बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले। ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार डिश बनती है। सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, सबकी पसंदीदा डिश है ये। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये डिश बनाना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत आसान और बड़ी जो है वो बन जाती है आसानी से। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने कीमा लिया है चिकन का 1 किलो तकरीबन। टमाटर मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के बारीक काट लिए हैं। ज़ीरा पाउडर लिया है, काली मिर्च पिसी हुई ली है। 8 सब्ज़ मिर्चें मैंने इनको बारीक काट लिया है, बीज मैंने इनके निकाल दिए हैं। 4 प्याज मैंने इनको बारीक जो है कटिंग करके इनको धो लिया अच्छे से। दही लिया है मैंने 1/2 कप। 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। खुश्क धनिया पाउडर लिया है, तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। नमक आप पे जायका इस्तेमाल कर सकती हैं। सुरख मिर्च पाउडर लिए और दरदर मिर्च लिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया है। 1 बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग लिए हैं। प्याज ये मैंने अलहदा से ही काटा है कीमे में डालने के लिए। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 चॉप की हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। जी, सबसे पहले हम कढ़ाई में कीमा डालते हैं। इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये चिकन का कीमा है, ये जल्दी गल जाता है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सुरख मिर्च पाउडर, दरदर मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और खुश्क धनिया पाउडर, बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची और 2 लौंग। बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, टमाटर का पेस्ट, अब हम इसको हिला के कवर करके रख देंगे। जब तक हमारा कीमा रेडी होता है हम करेले छील लेते हैं। करेलों के मैंने खूब अच्छे से धो लिया है। इनकी डंडी जो है ये हम थोड़ी सी रहने देंगे, थोड़ी सी हम कट कर देंगे। इस तरफ से हम थोड़ा सा उतारेंगे। इसको मैं रगड़ के नहीं छील रही, इसको मैं इस तरह से छील रही हूँ क्योंकि इसके छिलके मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसके छिलके हम कीमे में भी डाल सकते हैं अलहदा से तैयार करके, और ये चनों की दाल में भी डाले जाते हैं, ये अंडों में भी पकाए जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से मैं सारे करेले जो हैं वो छील लूँगी। ये देखें, बहुत आसानी से ऐसे छिलते हैं। आप अगर इसके छिलके इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आप नहीं भी कर सकती, लेकिन मैं इसके छिलके भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से मैं सारे करेले जो है वो छील लेती हूँ। इनके छिलके मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनके छिलकों को मैं नमक लगा रही हूँ। नमक लगा के इस तरह से इनको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर इनका मैं कड़वा पानी निकाल दूँगी निचोड़ के अच्छे तरीके से। फिर इनको धो के खुश्क कर लेंगे, निचोड़ के ही खुश्क कर लूँगी फिर दोबारा से। हाँ जी, इनको मैं छोड़ रही हूँ 15 मिनट के लिए। ये करेले मैंने छील लिए हैं। इनको इस तरह से लंबाई में मैं कट लगाऊंगी, लेकिन शुरू से मैंने नहीं लगाया, थोड़ा सा मैंने सिरों से छोड़ दिया है ताकि करेला फूल ना जाए। अब इसके मैं बीज निकाल दूंगी। चम्मच से भी बीज निकाल सकती हैं आप, हाथ से भी निकाल सकती हैं।
ये देखिए मैंने इसके बीज निकाल के इसको अंदर से साफ़ कर लिया है। इस तरह से सारे करेले मैं रेडी कर लूँगी। अब इनको नमक लगा लेंगे। इनके अंदर भी नमक लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से सब करेलों के अंदर नमक इस तरह से अच्छे तरीके से ताकि इनकी सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। सारे करेलों को इस तरह से नमक लगा के रख देंगे। में का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। इधर मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसमें जो प्याज रखे थे ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये नरम हो जाए। इनको हम दरमियानी आंच पे अच्छे से नरम कर लेंगे ताकि इनका कलर भी ब्राउन ना हो और अच्छे से इनका पानी खुश्क हो जाए। जितनी देर इनका पानी खुश्क होता है हम इसमें ऑयल डालते हैं। कीमे में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम प्याज भी देख लेंगे कि प्याज जल ना जाए। धीमी आंच पे आपने प्याज जो है इनका पानी खुश्क करना है। आंच तेज़ नहीं हो और घी भी इसमें थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कीमे भी मैंने घी जो है वो डाला है। देखें प्याज़ों का पानी खुश्क हो गया है। इनको मैंने ब्राउन नहीं होने दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, कटी हुई सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च बहुत अच्छी लगती है, मैंने ज़्यादा काटी इसलिए। इनको अच्छे से मिक्स करके इसको दम पे थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ। कीमा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। इसको मिला लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा रेडी हुआ है कीमा। इधर प्याज भी रेडी हो गए हैं। इसमें हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली थी। टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया है। ये भी अच्छे तरीके से भून गया है। अब हम हाफ ये जो है इसमें डाल लेते हैं कीमे में। ये आधा जो है टमाटर सब्ज़ मिर्च और प्याज़ों वाला जो मैंने ये मटीरियल तैयार किया है ये तकरीबन आधा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आधा मैंने इस कढ़ाई में रहने दिया है। ये हम बाद में जब करेले दम लगाएंगे फिर हम उसमें रखेंगे। ये इसको मिक्स कर लेते हैं। कीमा रेडी हो गया है। जब तक ये ठंडा हो जाए कीमा उतनी देर हम करेले धो लेते हैं।
करेले हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं। नमक लगा के जो मैंने करेले रखे थे, पहले मैंने उनका पानी निचोड़ा है अच्छे तरीके से, फिर मैंने खूब अच्छे से उनको धोया है। धोने के बाद फिर मैंने उनको निचोड़ा है। ये बहुत अच्छे से खुश्क हो गए हैं, धुल गए हैं। अब इंशाल्लाह इनमें कड़वाहट बाकी नहीं रहेगी। अब इनको मैं इस तरह से उल्टा करके घी में हल्का सा फ्राई करूँगी। ये घी हमारा गर्म हो चुका है। उल्टा करके मैं इसको फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी बस। पहले हम इसको उल्टा फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से ये जो है फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से, इसकी कड़वाहट बिल्कुल बाकी ना रही और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। फिर हम फ्राई करने के बाद इसको ऊपर वाली साइड से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का मैं इनको फ्राई करूँगी। ऊपर वाली साइड में इनकी फ्राई बाद में करूँगी। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें करेलों को मैंने अंदर से बहुत अच्छा लाइट गोल्डन जो है वो फ्राई कर लिया है। ये अंदर से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बाहर से मैंने इनको फ्राई नहीं किया, ये हम बाद में भराई के बाद फ्राई करेंगे। और मैंने इनको फ्राई करने के बाद ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें कीमे की भराई करते हैं जो हमने रेडी किया हुआ है कीमा। चम्मच से इस तरह से मैं इसमें ये डाल के इसकी भराई कर रही हूँ। अब इस तरह से हम इसको बंद करेंगे और सी देंगे। ये देखें सुई में मैंने धागा डाला है, बड़ी सुई है, ये सुई मैंने नहीं ली है। इस तरह से मोटा मोटा इसको मैं सी दूंगी ताकि कीमा जो है वो बाहर ना निकले फ्राई करते हुए। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे बनेंगे। सबकी पसंदीदा डिश है ये। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ये है कि टाइम लगता है इसको बनाने में। एंड तक मैंने इसको सी दिया है। एंड से मैं इसके धागे को काट दूंगी। इस तरह से हम सारे करेले जो हैं भुराई करने के बाद सी के रेडी कर लेंगे। ये देखें करेले हमारे रेडी हो गए हैं। हमने इनकी अच्छे से भुराई करके इनको सी लिया है सुई के साथ। ये सारे माशाल्लाह से रेडी हैं। ये कीमा हमारे पास बच गया है। अब जो घी मैंने वो प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च वाला मटीरियल जो मैंने बचाया था उसमें मैं ये वाला कीमा ऐड कर रही हूँ। मैंने इसीलिए बचाया था कि जो कीमा बच जाएगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको खूब अच्छे से हिला लेते हैं। इसमें हम जब करेले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम दम लगाएंगे उनका। इसको कवर कर देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम करेलों को फ्राई करते हैं। घी मैंने जानबूझ के थोड़ा लिया है क्योंकि करेले या भिंडी ऐसी सब्ज़ी है कि उनका घी जो है फिर वो इस्तेमाल उन्हीं में ही होता है, किसी और सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं होता। जो घी बच जाएगा वो मैं अलहदा से रख लूँगी ताकि फिर जब मैं कभी करेले बनाऊँ तो उनमें मैं फिर इस्तेमाल कर सकूँ। इनको मैं लाइट ब्राउन कर रही हूँ। आँच हमने तेज़ नहीं करनी, धीमी आँच पे, मैं दरमियानी आँच पे इसको पका रही हूँ। करेले की दोनों साइडें अच्छे तरीके से हमने लाइट ब्राउन कर लेनी है। करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब जो कीमा मैंने रखा था और मैंने वो उसमें शामिल किया था प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों में,
उनको मैंने गर्म कर लिया है, अच्छे से मैंने उसको सेट कर लिया है। अब नीचे हम कीमे की तह लगा देंगे, ऊपर करेलों की तह लगा देते हैं, ऊपर फिर हम इससे कीमा डाल देते हैं। आधा कीमा हम नीचे रहने देंगे, आधा कीमा हम ऊपर डाल देंगे। दरमियान में हम करेलों की तह लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे से तह लग गई है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके धीमी आंच पे दम लगाने लगी हूँ। कि 2 मिनट हो गए हैं, इनको दम आ गया है, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है, देखने में भी खुश शक्ल लग रहे हैं और खाने में भी खुश जायका होंगे। खुद भी खिलाइए, खाइए, मेहमानों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए। बहुत आसान रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम मांगती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।